Good afternoon to everyone, respected principals, sir, teachers, and my dear friends and all the judges. I am Anushka from 10th class, and today we are organizing a debate competition on the topic what is important, money or education. So we have two teams, first and second. This team supports education and this team supports money. So let's start our debate. I am Saksham from 10th class and I am in the favor of education. तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि एजुकेशन हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. I am Mansi and I will stand in the favor of money. अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप एजुकेशन ले सकते हैं. बिना पैसे के हम कुछ नहीं ले सकते. सरकारी स्कूल उधर जाके पढ़ो, जरूर है प्राइवेट में पढ़ना आपको. हम पढ़ सकते हैं पर लेकिन हर चीज़ में हमें सबसे पहले पैसा ही चाहिए होता है. इस बारे में आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम पुनीत है. मेरे हिसाब से पैसे की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि विद्या धन सबसे बड़ा धन है. मेरा नाम भविष्य. आपको जैसे पैसे कमाने हैं तो बहुत सारे वो हैं तरीके. पढ़ाई थोड़ी है, पढ़ाई के लिए जैसे किसी का भी मन हो तो वो पढ़ाई में थोड़ी जा सकता है. अपने और किसी काम से पैसा ही कमाना है उसको आखिरी में जाकर, और आखिरी में इम्पोर्टेंस पैसों की बनेगी. भैया आपका ये कहना है कि पढ़ाई वो पैसा हम और किसी काम से भी कमा सकते हैं, पर उनके लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है. ये तो ना पढ़े हम किताबों से ही पढ़ें, वैसे भी पढ़ना पड़ता है. जैसे कि आप नमस्कार, मेरा नाम मानव और आपने जो कहा इसके बारे में एक एग्जांपल दीजिए. जैसे भैया आप स्पोर्ट्स में ले लो कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्पोर्ट्स खेलता है, जैसे कबड्डी लगा लो, ये भैया कबड्डी अच्छा खेलते हैं तो इन्हें ऐसा थोड़ी ना कि ये कबड्डी गए कोर्ट में गए और खेलने लग गए. इन्हें कुछ सीखना पड़ता है. इनके कोच है वो जो सिखाते हैं वो उन्हें कुछ जो सामान्य वो रूल होते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ता है. पढ़ना नहीं पड़ता, उसे समझना पड़ता है. और पढ़ाई अलग हो गई और तैयारी अलग हो गई. उसमें जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज आ गई, ना कि ब्रेन लैंग्वेज आई है. जो आपके ट्रेनर है ना वो आपको फिजिकली भी ट्रेन करते हैं, और ये नहीं है कि आपके पास ब्रेन नहीं है तो आप अच्छा खेल भी नहीं खेल पाओगे. जी, अब आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो पैसे तो लगेंगे, ना कि एजुकेशन. आप मुझे एक कोई भी एग्जांपल बता दो जिससे आप एजुकेशन कर आपके पैसे नहीं लगे, 1 रुपये भी, तो अब आपके फेयर में हो जाएगा. एक कोई भी चीज़ बता दो. गवर्नमेंट स्कूल में जाकर हम बच्चे बिना पैसे पढ़ाई कर सकते हैं. और जो भी स्पोर्ट्समैन आप उनकी बात कर रहे हो तो वो अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन क्यों देते हैं? अगर उन्हें पता है कि बाद में उसको स्पोर्ट्स में जाना है तो फिर प्राइमरी एजुकेशन क्यों दी जाती है बच्चों को? गवर्नमेंट स्कूल के पास हमारी रिसोर्सेज नहीं होते हैं. हमें क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए मनी यानी इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है. आजकल के गवर्नमेंट स्कूलों में भी बहुत अच्छे टीचर्स आने लगे. एसेंशियल आपको छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए भी पैसे की जरूरत होती है. बिना पैसे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी पढ़ाई कर लो. हम पैसे बिना भी बहुत हो सकते हैं. अगर हमने पढ़ लिख कर अगर बीटेक या वैसी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त की हैं तो हम इस लायक हैं कि हम खुद घर बैठ कर भी पैसे कमा सकते हैं. बड़ी कॉलेज से ही आप बीटेक करोगे तो आपको आपका टैलेंट कुछ समझ में आएगा, वैसे कुछ नहीं आएगा. और उसमें भी फीस के लिए पैसे की जरूरत होती है, और बुक्स लेने जाओगे तब भी पैसे की जरूरत होती है. और आप कह रहे हो कि बीटेक करके आप अपना कुछ कर सकते हो, तो एक एग्जांपल दीजिए. बीटेक के अंदर हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं और हम उस टेक्नोलॉजी को घर बैठ कर भी कुछ बना सकते हैं, या उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम पैसा कमा सकते हैं. बीटेक किससे कैसे किया आपने? पैसे से की है. और जैसे घर बैठ कर कैसे करोगे तुम? जैसे आप कह रहे हो कि मोबाइल कंप्यूटर इनकी मदद से ये आएंगे, पैसे से तो आएंगे. आपको पहले पैसे ही तो कमाना पड़ेगा इनके लिए. ये सारी स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर तो रही है हमें, बस हमें टैलेंट होना चाहिए पढ़ने की, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए. अगर आपके पास ये टैलेंट है तो गवर्नमेंट आपको सारी स्कीम प्रोवाइड कर रही है. आपने कहा कि हम ये सब पढ़ाई करेंगे तो आपको ये पढ़कर ये जो जॉब लगनी है इनके बाद आपको पैसा ही तो कमाना है. तो ये बात भी है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने का कोई जरिया भी तो होना चाहिए. पढ़कर ही तो आप पैसा कमा सकते हो, ऊपर से तो पैसा बरस सकता है. सिर्फ पढ़ाई से ही पैसा नहीं आता, एक्सपीरियंस से भी हम सक्सेस हो सकते हैं. अगर आप बाकी सभी करियर्स को देखें तो सबसे आसान और सबसे सेफ ऑप्शन पढ़ाई है. आप कहना ये चाहते हो कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है. जो ये अंबानी, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, ये जो बने ये अपने पैसे और स्किल की मदद से बने, ना कि पढ़ाई की मदद से. इनके पास कोई डिग्री नहीं थी.
ये तो है नहीं कि ये रोड पर घूम रहे थे, कोई आया और इन्हें कहा कि चल मैं तुझे करोड़पति बना देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी कुछ सीखा ही होगा या प्राइमरी टर्म के अंदर कुछ पढ़ाई होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट जाकर करोड़पति बन सकते। आप तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप मिल के आए हो उनसे, आप बताइए उनके कुछ स्किल्स। भैया मैं तो नहीं मिल गया, पर मेरा मानना है कि पैसा ही सब बुराइयों की मुसीबत जड़ है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये भी पैसों की मदद से ही पढ़ रहे हैं, वैसे तो नहीं है कि आपको स्कूल वालों ने पकड़ के बैठा दिया कि आ जाओ पढ़ लो हमारे स्कूल में। लेकिन आजकल तो पैसों से झूठी डिग्रियां खरीदी जा रही है, जो जिस कारण बहुत सारा हमारा नुकसान हो रहा है। जो सब कुछ ही आपको पैसों में मिल रहा है तो फिर आप इतनी मेहनत पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आपको आगे जाकर पैसा ही कमाना है। आप अपने फैमिली के लिए वो पैसा ही तो कमा रहे हो, अपने बाल बच्चों के लिए तो कमा रहे होंगे, पड़ोसी थोड़ी। मान लो आप किसी हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो झूठी डिग्री लेके बैठा है, तो इससे जो पेशेंट है उसकी जान बचेगी नहीं, वो पेशेंट अपनी जान गंवा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? और आप हॉस्पिटल को भी तो देख के जाओगे, किसी अच्छे महंगे हॉस्पिटल भी जाओगे। ऐसे तो है नहीं कि किसी ऐसे मेडिकल स्टोर पे जाके कह दिया कि ये इसका ऑपरेशन कर दो, वो थोड़ी करेगा। उसमें पैसा चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहा और क्या पता आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ पैसे लगाकर और फिर भी उसमें जो झूठी डिग्री वाला बैठा हो तो पेशेंट को फिर भी नुकसान ही होगा। और गवर्नमेंट प्राइवेट भी ये स्कीम भी दे रही है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहे हैं इनमें हम जाकर भी तो अपना इलाज करवा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये झूठी डिग्री वाला डॉक्टर बैठा हो तो उससे हमारे पेशेंट को ही वो होगी नुकसान। तो गवर्नमेंट की जो ये बिल्डिंग्स हैं, जो ये वर्कर्स हैं जो अपने काम किए वो पैसों के लिए तो करी हैं, और बिल्डिंग्स पैसों से तो बनी है। अगर पैसे नहीं होते तो आप कहाँ पर ऑपरेशन कराते हैं? मेडिकल्स कहाँ से आ रही हैं, मेडिसिन कहाँ से आ रही हैं, इंजेक्शंस वगैरह ये पैसों से तो विदेशों से बाहर देशों से आ रहे हैं। आपने पैसों से बिल्डिंग बना ली, इमारतें बना ली और उसमें अगर कोई पढ़ाई नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से बैठेगा? पेशेंट की जान कहाँ से गवर्नमेंट बचेगी? के लिए कह रहा हूँ मैं। तो फिर भी आपका ये कहना है ना कि हम पैसों से इमारतें बना लेंगे। अब पैसों से फर्जी डॉक्टर थोड़ी ना बैठाएंगे हॉस्पिटल के अंदर। पैसे तो काम आए गवर्नमेंट की। कोई पॉइंट था ना कि झूठी डिग्रियां लेके भी डॉक्टर, तो वहाँ भी तो झूठे डॉक्टर हो सकते हैं। झूठे डॉक्टर बने क्या कि पैसे से उन्होंने डिग्रियां खरीदी, तो इसकी वजह से तो पैसा हमारे लिए नुकसानदायक ही है। इसमें अच्छा क्या है? झूठी डिग्रियां लेने की तो जड़ी पैसा है। सब आजकल कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं करता, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो उसके जाने के लिए तो उसमें तो पैसा देते होंगे, जब तो वो आगे ऐसे बहुत सारे केस आ चुके हैं। भाई जरूरी थोड़ी ना कोई गरीब परिवार वाला है तो उसके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़कर भी तो जा सकते हैं उस गवर्नमेंट में। पैसा ही तो आपको अवसर देता है। ऐसे तो है नहीं कि आप बिना किसी पैसे के आपने सीधा वो लिया, एडमिशन लिया और उसके बाद सीधे डॉक्टर बन गए। उसमें पैसे की जरूरत होती होगी। आपको डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करनी होती है, बुक्स खरीदनी होती है, उसके लिए पैसे ही होते हैं। लेकिन आजकल गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, जो टैलेंटेड बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसके लिए सब फ्री है। फ्री ना हो लेकिन फिर भी 90% 95% डिस्काउंट मिलता है। उस स्कीम से भी गवर्नमेंट को पैसों से ही फायदा होता होगा। पैसों की मदद से वो स्कीम लॉन्च करती होंगी। बिना मान लो कोई सरकार गरीब है, वो कैसे दे देगी स्कीम? वो अपना नुकसान क्यों कराएगी? आपने कहा कि देश के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो वह स्कीम कहाँ से देगा, लेकिन देश के पास पैसा भी तो पढ़े लिखे लोगों से ही आ रहा है। क्यों? जो अंबानी है वो पढ़ा लिखा है, वो अपने बिजनेस और टैलेंट के दम पे तो पैसे कमा रखता है। और नरेंद्र मोदी, अरे टाइम दो ब्रो, जो अपने पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी है वो पहले चाय बेचते थे और उनके पास ना तो कोई डिग्री है ना और कुछ। वो अपने टैलेंट के दम पर ही बने हैं और उन्होंने कुछ स्किल सीखी होंगी और देश को कितने उच्च स्थान पर ले गए। तो भाई वो इतने बड़े प्रधानमंत्री होकर एजुकेशन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो भी पैसे बांटने लग जाते। और ये नहीं कि वो चाय लगाते बैठे थे और वो राष्ट्रपति जी गए और उन्होंने कहा सर भाई मैं तुम्हें प्रधानमंत्री, उन्होंने संविधान पढ़ाया होगा तो उससे पढ़ा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो बने नहीं। पहले जरूरी है संविधान पढ़ना और संविधान पढ़ने के लिए भी तो उन्होंने पैसे से एक बुक खरीद दी होगी। ऐसे तो है नहीं कि किसी ने फ्री में बैठा के उसको पढ़ा दिया होगा। और वो मान लो उन्होंने ट्यूशन भी लिया तो उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी। फोन पे ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ पढ़ लो वहाँ से। फोन भी तो पैसे से ही आया होगा। अशोक गहलोत ने फोन नहीं बांटे थे क्या, बता दो आप मेरे को। तो अशोक गहलोत ने फोन पैसे से ही खरीदे होंगे। से भी पढ़े लिखे लोगों के पास आता है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कि हम चुरा नहीं सकते। पैसे आपके चुरा लेंगे हम चुरा ले, कोई भी चुरा लेगा, लेकिन पढ़ाई तो चुरा नहीं सकते ना। वो हमारी नॉलेज है, कोई नहीं चुरा सकता उसको।
तो फिर पैसे हैं तो उसके पास सिक्योरिटी भी होगी और बैंक बैलेंस बैंक में भी रखते होंगे, ऐसे कोई थोड़ी बैंक उठा ले जाएगा डायरेक्ट। और आजकल तो भाई बैंक भी सेफ नहीं है, बैंकों में से भी एटीएम की मशीन डायरेक्ट उठा ले जा रहे हैं। बात एटीएम की नहीं हो रही, बैंक की हो रही है। बैंक में पैसे होते हैं ना कि एटीएम में। फ़ोन भी हैक होने लगे हैं, लोग ओटीपी से फ़ोन हैक कर लेते हैं और फिर बैंक में से डायरेक्ट पैसे कट जाते हैं। आपने कहा था कि पढ़ाई चुराई नहीं जा सकती, लेकिन आज कुछ भी हो सकता है। जैसे डिग्रियां, लोग झूठी डिग्रियां बनवा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से पढ़ाई की चुराई हुई, चोरी हुई। उन्होंने झूठी डिग्री ली है, लेकिन उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। उनका पैसे का मिसयूज किया, उन्होंने कोई नॉलेज गेन नहीं किया। तो जो गेन हम कर रहे हैं ना नॉलेज, उसको कोई नहीं चुरा सकता। मेरा कहने का मतलब ये था। अब आप स्टडी से केवल ए फॉर एप्पल ही सीखते हैं, पर पैसों से आपको एप्पल रियल में भी मिलता है और वो 5 कैमरों वाला एप्पल भी मिलता है। लेकिन इंडिया जो डेवलपमेंट हो रहा है वो टेक्नोलॉजी के बेस पर ही हो रहा है, ना कि पैसों के बेस पर। पैसा मानते हैं कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए ना। टेक्नोलॉजी जो पैसों से तो आई है, उसके लिए पैसे ही खर्च हुए हैं, जब तो इतनी डेवलपमेंट हुई है अपने देश की। थॉमस एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन करा था, तो उसमें उसका कौन सा पैसा लगा था? उसमें उसका टैलेंट लगा था, उसकी इंटेलिजेंस लगी थी, जिसने हम सबको एक बल्ब दिया। में जो टंगस्टन ये मेटल यूज हुए थे वो भी तो पैसों से ही खरीदे थे, या फिर उनको खोद लिए हाथ से और उन्होंने निकाल के एक तार सीख बना ली हाथ से ही, उसके लिए भी तो पैसे यूज हुए थे। और मशीन भी, और आज बल्ब भी पैसे में मिल रहा है। और उन्हें जो डिस्कवरी की थी उसके भी तो उन्होंने पैसे ही लिए थे, ऐसे तो है नहीं। पैसे का सही यूज करने के लिए भी हमें एजुकेशन चाहिए। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इस बारे में हम पैसे का मिसयूज ही करेंगे। अगर आपने पैसे कमाए होंगे तो आपने अपना दिमाग ही लगाया होगा नहीं कि पैसे कैसे कमाए जाएं, तो आप उसको खर्च भी कर ही सकते हैं अगर आपके पास दिमाग है तो कमाने का। जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने के और भी बहुत ज़्यादा जरिए है, जैसे कि हम स्पोर्ट्स के अंदर भी जा कर के, एग्रीकल्चर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि संजय सिंह है, वो एक किसान ही थे, वो आज वर्ल्ड में कितने फेमस हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए भी हमें साइंटिफिक नॉलेज तो होनी चाहिए। वो भी तो एजुकेशन का ही पार्ट है। जो ये बाहर रेडियो पे सब्जी बेचते हैं ये भी एजुकेशन लगाते होंगे। भाई ये भी खुद ही परेशान है कि हम बिना पढ़े आज सब्जी बेच रही है, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजकर अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं ताकि इनका बच्चे इनका नाम रोशन कर सके। कमा क्या रहे हैं? पैसे ही कमा रहे हैं, क्योंकि पैसों से इनके बच्चे पढ़ पाएंगे। और ये क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। तो ये कहा कि सब्जी वाला पैसों के कारण नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो अवेयरनेस के कारण नहीं पढ़ पाया। उस टाइम पर भी सरकारी स्कूलें तो होंगी कि वो फ्री में पढ़ सके। अवेयरनेस कैसे है इसके अंदर? अगर उसके पास पैसे होते तो कर लेता कुछ। तो गवर्नमेंट स्कीम था, उसका मन होता पढ़ने का, उसने पढ़ाई की होती तो वो सब्जी थोड़ी बेच रहा होता। अगर गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड की थी ना फैसिलिटी, उसने नहीं पढ़ा, इसलिए वो उस चीज़ का दुख मनाता है और आज सब्जी बेचता। अगर पढ़ाई की होती तो कुछ ज़्यादा टैलेंट होता उसके पास और अच्छी चीज़ में आगे प्रोग्रेस कर पाता। पैसा होता तो अपना बिजनेस खोलता। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास टैलेंट की वजह से वो आज सब्जी बेच रहे हैं? तो एक वो अकेले व्यक्ति थोड़ी ना थे, और भी तो थे उसकी जगह पर, और लोग भी तो इतना डेवलप कर पाए अपने आप को। जी, जो नरेंद्र मोदी जी है वो एजुकेशन को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। वेरी गुड। इंडिया को डेवलप करने के लिए, क्योंकि अगर बिना एजुकेशन हमारा इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। अगर हमारे इंडिया में अगर पहले से एजुकेशन होती ना तो आज भी हमारा इंडिया जापान की तरह एक डेवलप कंट्री होती। इंडिया डेवलप स्किल से और स्टडी से होता है, पर वो पैसे कमा के आपने जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं और ये पैसों से तो तैयार हुई है। लेकिन में जो बैठे हैं वो एजुकेटेड ही तो हैं, और अगर पैसा इतना अच्छा होता तो सरकार सबको पैसे बांटती। इसलिए तो प्रमोट कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि अभी नीचे है इंडिया 3rd नंबर पे जीडीपी पे है। इंडिया 3rd की जगह 1st नंबर पर होता अगर हमारे इंडिया में एजुकेशन होती तो। ये डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे होगा। अभी थोड़े दिन पहले 4थे नंबर पर था, अब पर अभी 3रे नंबर पर आ गया और थोड़े दिन बाद 1st और 2nd पे भी आ जाएगा। उसमें भी तो पैसे खर्च कर दूसरी लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स, उसके लिए तो पैसे दे रहे होंगे, जब तो वो बाहर से जैसे स्टडी करवा रहे हैं, टीचर्स, डॉक्टर्स विदेशों से करवा रहे होंगे। अब इंडिया में तो इतने है नहीं एजुकेशन, इसीलिए तो अब गवर्नमेंट एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। आप कह रहे हो कि इंडिया में पैसा बहुत है, तो पैसा बहुत है तो फिर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप ही कह रहे हो पैसे से सब कुछ हो सकता है, तो पैसे से एजुकेशन नहीं आ रही अच्छी, इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो रहा फिर? आप ये चीज़ गलत कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंडिया हर तरीके से डेवलप है।
लैंड में तो पहले से 7वें नंबर पे है, अगर आप पॉपुलेशन पे देखें तो भी फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, पर ये बताओ कि आप अच्छी जो एजुकेशन गेन करोगे बिना पैसे कर सकते हो क्या? गवर्नमेंट फैसिलिटीज रही, उससे हम एजुकेशन गेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में भी जब आप जाते हैं ना तो गवर्नमेंट में भी पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं है कि फ्री में करवा रहे हो। और आप अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल भी दीजिए। टैलेंटेड बच्चों को तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी देते हैं ना। तो और एक IAS ऑफिसर है फिलहाल, उसने घर बैठ के तैयारी करी है, तो उसमें उसका पैसों का क्या रोल है? उनकी मम्मी ने दिन रात मजदूरी करके पैसे कमा के उनको पढ़ाया है, और फोन से पढ़ाई की उन्होंने। आप कह रहे थे बुक नहीं खरीदी, तो फोन भी तो पैसों से ही आया होगा। उनकी मम्मी को पता होगा एजुकेशन की क्या वैल्यू है, तभी तो उन्होंने दिन रात मजदूरी कर कर उनकी बेटी को पढ़ाया था। और अगर वो जानती कि पैसा ही सब कुछ है तो अपने बच्चे को साथ ले जाकर मजदूरी करवा लेती, पैसा कमा लेती, पढ़ाई जरूरी क्या थी? मम्मी ने मजदूरी करके पैसे कमाए, अब उनकी बच्ची को पढ़ा दिया, और अब वो क्या कमा रही है? पैसे ही कमा रही है, एजुकेशन थोड़ी कमा रही है। एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की तभी तो पैसे कमा रही है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तो आज भी वो उनकी परिस्थिति वैसी होती जैसी पहले थी। आप फिर इस बात पे आ गए, उन्होंने पैसे से ही तो पढ़ाई की है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है जो कि एजुकेशन से मिलती है। आज का समय ऐसा है कि पैसों के बिना कुछ नहीं है, ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, और कुछ भी नहीं है। और पैसा आपको अवसर देता है ना, उस अवसर का सही इस्तेमाल करना सिखाती है हमें। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आप पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अगर एजुकेशन होगी तो आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे, उस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस को स्किल और पैसों के दम पे ही तो खड़ा कर रखा है। ऐसे तो लेकिन इनके बिजनेस में जो एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे हैं लोग, वो भी तो एजुकेटेड ही हैं। वो एजुकेशन के बाद क्या कमा रहे हैं? पैसे ही कमा रहे हैं। पैसे से तो लोग गलत काम भी करते हैं, जैसे ड्रग्स बेचते हैं, शराब बेचते हैं, तो ये भी तो गैर कानूनी काम हुआ, इसमें भी तो पैसे की गलती है। और जो एजुकेटेड होते हैं वो भी बेचते हैं ये तो, और जो एजुकेटेड होते हैं वो ये खाते, इनसे नशा करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये चीज़ तो मतलब हम पर डिपेंड करती है ना क्या कि हम उसका यूज कर रहे हैं, मिस यूज। लेकिन ज़्यादातर अगर आप केस देखोगे इंडिया के तो वो यही कह रहे हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो ये ड्रग्स वगैरह खरीद पा रहे हैं, वही तो इनको बेच पा रहे हैं। जिनके पास पैसा ही नहीं है वो तो इन चीज़ों का सेवन कर ही नहीं रहे। कोई गलत काम कर रहा है तो वो चुपचाप करेगा उसमें। क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए, पर लेकिन जैसे कि जो मैकेनिक होते हैं तो वो रोड पे है, वो ये भी काम करें तो उनकी थोड़ी एजुकेशन है। लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं, इसलिए तो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको एजुकेट कर रहे हैं। वो काम तो पैसों के लिए कर रहे हैं ना, और पैसे चाहिए ना उनको बच्चों पढ़ाने के लिए। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो पैसा कैसे कमाएंगे अगर उनके पास अच्छी एजुकेशन होगी? इसलिए तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना एक जो अच्छा पद है वो ले सकते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो अपनी स्किल और टैलेंट के दम पर तो पैसा कमा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कैसे पैसे कमाएंगे? जो ये अभी इन्होंने एग्जांपल दिया मैकेनिक, पहले हमने दिया था सब्जी वाले का, और जो ये बिजनेसमैन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रखी, जिन दुकानदार हैं, ये भी तो अपनी स्किल के दम पर ही पैसे कमा रहे हैं। इसमें एजुकेशन का क्या रोल है? अच्छा, आपने कहा कि दुकानदार पैसा कमा रहा है तो इसमें उसको थोड़ी मैथमेटिक्स तो चाहिए, हिसाब करना तो पड़ेगा उसको। मैथमेटिक्स के लिए एक कैलकुलेटर है, और वो कैलकुलेटर आपको खरीदना पड़ेगा पैसों के लिए। बहुत बढ़िया। कैलकुलेटर भी पढ़े लिखे व्यक्तियों ने ही तो बनाया है। फ्री में दे रहा है सबको, पैसों के लिए तो कर रहा है वो। आप फ्री में बता दो कौन दे रहा है? ठीक है आपकी बात की कैलकुलेटर पैसे मिल रहा है, हम बनाते ही नहीं, एजुकेटेड लोग बनाते ही नहीं उस चीज को। आप कहाँ से खरीदते? पैसे से क्या खरीद लोगे? अगर कोई रिसोर्स ही नहीं है आपके पास तो क्या खरीदोगे एजुकेटेड पर्सन को? अब जैसे कि आपने डॉक्टर के लिए कहा था फेक डिग्री, तो नीचे अपने जैसे प्राइवेट डॉक्टर रख सकता है डिग्रियों के लिए, और है ना पढ़े लिखे को नौकरी दे सकता है। एजुकेशन या मनी, मेरे हिसाब से दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एजुकेशन को देना चाहूँगी, क्योंकि एजुकेशन के बिना हम पैसे नहीं कमा सकते। अगर पैसा नहीं हुआ तो एजुकेशन लेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे लोग आप लोगों ने बताया कि बेरोजगार रह रहे, जैसे इनका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग था कि भाई पढ़े लिखे बेरोजगार रह रहे। आप इंडिया में देखेंगे सभी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, तो प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हैं। प्राइवेट जॉब के लिए क्यों जा रहे हैं? पैसे के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पढ़ाई अच्छी करेंगे, हम अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, तो हम हमारे 3-4 पीढ़ियों को संवार सकते हैं, हमारे बच्चों को गुड मैनर्स दे सकते हैं, उनको पैसा कमाने की स्किल सिखा सकते हैं, ठीक है।